Yeah, very good evening all, and welcome to day two of this module about machine learning. Okay, so इस मॉड्यूल में हमने कल डिस्कस किया था, वी टॉक्ड अबाउट की पाइथन के बारे में बात करी थी, मशीन लर्निंग के बारे में बात करी। तो अगर मैं उसको एक क्विकली रिकैप करूं, तो हमने अंडरस्टैंड करा था कि एआई क्या है। ओके, ह्यूमन लाइक मिमिक करना, ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, व्हेन यू वांट टू प्रिडिक्ट, यहाँ पे मिमिक करते हैं या इंसानों की तरीके से चाहते हैं कि हमारे काम हो। ओके, मशीन लर्निंग यानी कि प्रिडिक्शन करना, राइट। और योर डीप लर्निंग इज आल्सो अबाउट प्रिडिक्शन, बट हियर वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। इन सब के बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है और किस तरीके से काम करते हैं। ये हफ्ता हम मशीन लर्निंग पे फोकस करते हैं, सो लेट्स फोकस ऑन द एमएल पार्ट। जब हम एमएल की बात कर रहे थे, तो एमएल वी टॉक्ड अबाउट, अगर मैं कल के रिवाइज करूं क्विकली, सो देयर इज लाइक, मैंने कुछ इस तरीके से वेन डायग्राम के लीजिए या सर्कल्स क्रिएट करे थे। तो ये क्या था, ये सुपरवाइज लर्निंग था, असल शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये अनसुपरवाइज लर्निंग का था। तो दीज आर द पोटेंशियल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का है, तो इसका मतलब हमें सबसे ज्यादा कहाँ फोकस करना चाहिए। हाँ, हाँ, रीइंफोर्समेंट लर्निंग उन लोगों के लिए बहुत अच्छी काम की चीज है या बहुत यूज होती है, स्पेशली इन द गेमिंग इंडस्ट्री। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि कभी, अगर नहीं आपको तो नहीं पता होगा या आई डोंट नो, बट एक पुराना गेम आता था मारियो करके, राइट। तो वो खेलते थे, तो उसमें क्या होता था कि आप ना याद कर सको कि अब क्या स्टेप होगा, अब कौन सी ऑब्स्टेकल आएगी, तो सब आप याद कर सकते हो करने के लिए, कि वो गेम एक तरीके से स्टैटिक गेम था। बट आज के वीडियो गेम्स कैसे हैं कि डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा प्ले कर रहे हैं, ओके, उसके हिसाब से वो चेंज करता है अपने आप। यानी प्लेयर के हिसाब से गेम, मतलब आपको खिलाता है, आपके हिसाब से करता है। तो दैट इज अबाउट एक रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, रोबोटिक्स में काफी यूज होता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ करने के लिए। तो एक नीश एरिया है, स्पेसिफिक यूज केसेस है, पर सुपरवाइज लर्निंग इज प्रेडोमिनेंट। अब उसके बाद जब हमने सुपरवाइज करी थी, तो उसकी डेफिनेशन आप लोगों ने बहुतों ने सही बताई थी कि देयर इज ए वाई वेरिएबल, जिसको हम क्या कहते हैं, आउटपुट। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या प्रिडिक्ट करना है, आउटपुट, इसके अलग अलग नाम है, वो आप लिख सकते हो, राइट। कल मैंने नहीं बताए थे, तो लाइक लेबल भी हम इसको बोलते हैं, इसको टारगेट वेरिएबल भी बोलते हैं, इसको डिपेंडेंट भी बोलते हैं, राइट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, तो आउटपुट वेरिएबल, लेबल, टारगेट, डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और किससे हम प्रेडिक्ट करते हैं, एक्स से, राइट। तो एक्स को क्या बोलते हैं, इसको, अगर ये वो वाई आउटपुट है, तो ये ऑफकोर्स इनपुट हो गया, राइट। तो अगर वो आउटपुट है, तो ये इनपुट हो गया। देन इसको जो है फीचर्स भी कहा जाते हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, और साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इनको कहा जाता है। सो ये नाम है। इसके अलावा तो वाई और एक्स, तो सुपरवाइज लर्निंग हैज ए बोथ द वेरिएबल्स, और उसमें एक आउटपुट वेरिएबल होता है, एक या एक से ज्यादा, एस लगा दिया मैंने, एक या एक से ज्यादा आपके इनपुट वेरिएबल भी हो सकते हैं करने के लिए। नाउ सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स कैन बी फर्दर categorized into two parts या two types से clear कर। So one is the classification, तो वो डिपेंड करता है y पे, x पे नहीं डिपेंड करता। x आपका इंटीजर, फ्लोट, कैटेगोरिकल वेरिएबल, बुलियन, कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डिपेंडिंग अपॉन y, अगर आपका y जो है वो कैटेगोरिकल है, राइट। अच्छा, कैटेगोरिकल में कई लोग सोचते हैं कि बाइनरी को कैटेगोरिकल बोलते हैं, यस हाँ होता है, पर दो से ज्यादा कैटेगरी भी हो सकती है, परफेक्टली ओके। तो देन इट इज कॉल्ड एज ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। when it is continuous, like salary prediction, sales prediction, then it is a regression। यहां तक हमने कल करा था, और आज हम सबसे पहले रिग्रेशन करेंगे। आप लोगों को मेल आई होगी कि क्या करेंगे। सो टुडे टॉपिक इज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन, सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लीनियर रिग्रेशन। इज दिस ओके? तो हम लीनियर रिग्रेशन के बारे में करेंगे। नाउ एनी क्वेश्चन सो फार किसी को? गोल सीक नहीं, गोल सीक इज डिफरेंट, यस, राइट। तो वो आइटरेटिव प्रोसेस है, गोल सीक कैलकुलेशन होती है आइटरेटिव के थ्रू करने के लिए, प्रिडिक्शन नहीं है। तो वो प्रिडिक्शन नहीं है। अब क्या करते हैं हम, मशीन लर्निंग में हम सबसे पहला एल्गोरिथम कौन सा कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू द अवर
लीनियर रिग्रेशन मेथड। सो हम समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन मेथड क्या होता है और किस तरीके से वो काम करता है, राइट। चलिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को कुछ थ्योरी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, इसको लीनियर रिग्रेशन क्यों कहते हैं, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके लिए मैं एक बार स्लाइड मेरे को ओपन करने दीजिए, मैं स्लाइड ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर सबसे पहले हम लीनियर रिग्रेशन एल्गोरिथम के बारे में बात करते हैं। ठीक, मैं स्लाइड शेयर करता हूँ। So the topic is the linear regression. Now using the linear regression, okay, ये जो एल्गोरिथम है इसके नाम से क्या पता लगता है? What you can infer, infer कहते हैं ना, आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या infer करते हैं, right? So what do you infer by the name linear regression? क्या infer करते हैं? So I am waiting in on the chat, right? When we have to start coding, अभी करेंगे ना राठौर, आज ही करेंगे। और हाँ राठौर बताओ, लीनियर रिग्रेशन नाम से क्या पता लगता है? लीनियर रिग्रेशन नाम से क्या पता लगता है? लीनियर रिग्रेशन क्या है? So it has two terms. One as linear, okay, and the another term is a regression. एक टर्म है कौन सी है? लीनियर, और दूसरी टर्म कौन सी है? रिग्रेशन। तो लीनियर से क्या पता लगता है कि दैट द रिलेशन बिटवीन y एंड x इज लीनियर। तो लीनियर रिलेशन कैसे है कि अगर मैं प्लॉट करूं y और x को, तो अगर इस तरीके से होगा तो हम कहते हैं इसका रिलेशन लीनियर है, ओके। और कई इस तरीके से है, ओके, या अलग इस तरीके से, तो हम कहते हैं उसका रिलेशन y और x का क्या है? नॉन लीनियर, क्योंकि एक तरफ है, लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज ए रिग्रेशन? क्योंकि इसमें y जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब इसके नाम से पता लगता है कि y कंटिन्यूअस को अगर है और उसको हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट वेरिएबल्स x, और यहाँ पे हमारी एक एजम्पशन साथ में चलती है कि द रिलेशन बिटवीन y एंड x इज द लीनियर। तो लीनियर फंक्शन है किसका? इसके लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन। तो इस तरीके से, तो सो अगर आप पॉइंट्स को प्लॉट करें और अब आप देखें तो इट इज ए लीनियर रिग्रेशन करते हैं। अब उसमें सबसे पहले बात करते हैं कि यू हैव हर्ड अबाउट द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की बात करते हैं। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक गूगल शीट ओपन करता हूं, या एक्सेल भी ओपन कर सकते हो। तो ऐसे करता हूं, मैं एक एक्सेल शीट ओपन करता हूं और फिर आपसे शेयर करता हूं, और फिर लीनियर रिग्रेशन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, और कोडिंग की जो बात करी है वो कोडिंग की भी बात करते हैं। एक डाटा सेट है हमारे वाईबीआई फाउंडेशन गिटहब पे, जिसका नाम है सैलरी प्रिडिक्शन, राइट, या सैलरी डाटा सेट है। तो मैं इस डाटा सेट को जो है वो ओपन करता हूँ और उसके बाद ये फाइल आपसे शेयर करता हूँ, और इसमें हम समझते हैं कि व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वो फाइल आपके स्क्रीन पे शेयर करनी पड़ेगी। तो रीशेयर करने के लिए शेयर फाइल, और सॉरी, शेयर स्क्रीन, राइट, एंड दिस टाइम इट इज एक्सेल, ओके। तो अब आप सब लोगों को ये एक्सेल फाइल दिख रही है। इसमें दो वेरिएबल है, मैं थोड़ा सा इसको एनलार्ज कर देता हूँ फॉर यू, यू विल बी एबल टू रीड द हेडर। तो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ तो इसमें वी हैव कि एक्सपीरियंस है ईयर्स में, और सैलरी है। वी हैव टू वेरिएबल्स एज एक्सपीरियंस एंड सैलरी। तो यहाँ पे हम y प्रिडिक्ट करना चाहते हैं एंड एज ए फंक्शन ऑफ x, और हमारे ये assumption है कि ये जो y और x के बीच में रिलेशन कैसा है? लीनियर रिलेशन है, लाइन की तरीके से रिलेशन। अभी मैं प्लॉट करके दिखाता हूँ, फिर पाइथन में करूंगा, पहले एक बार एक्सेल में समझा देता हूँ। फिर उसमें क्या है कि अब हमें पता है कि जब अगर इस तरीके से अगर कोई डाटा पॉइंट्स होते हैं और अगर हम एक लाइन बनानी, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन? इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है कि y, अगर ये y और x एक्सिस है, तो y इज इक्वल टू c प्लस एम एक्स, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखेंगे तो c का मतलब क्या होता है? c होता है ये इंटरसेप्ट, जहां पर ये लाइन y एक्सिस को टच करती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। वी कॉल इट एज ए
intercept. This is called as a intercept. And what is the m? M is called as a slope. Slope का मतलब क्या? ये m कहलाता है, यानी कि change in y with respect to change in x. Okay, या dy by dx भी बोलते हैं differentiation, तो m है. So y is equal to intercept, which is your m plus slope times x, यानी कि सॉरी इंटरसेप्ट इज c प्लस m x. तो ये एक हमारा है कि एजम्पशन है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा, इनके बीच में रिलेशन इज लीनियर करने. ठीक है, तो अब इसको अब एक्चुअली प्लॉट करके देखते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि हम क्या इसको एक किसी लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होगी. और वही काम, क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि मशीन लर्निंग, हम क्यों मशीन लर्निंग बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट के अंदर हम काफी जो है जो पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं. बट अगर इस एल्गोरिथम में अगर आप मेरे को स्मॉल सेट ऑफ डाटा सेट दो, या जैसे फॉर एग्जांपल आपने इतना दिया, तो मैं पेन एंड पेपर पे, या आप भी पेन एंड पेपर पे भी इसको सॉल्व कर सकें. राइट, एक्सेल में क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सेल में 40 डाटा पॉइंट्स कितने हैं? इट हैज ए 40 डाटा पॉइंट्स. तो एक्सेल में करें, अगर बहुत सारे डाटा पॉइंट्स होते तो एक्सेल में भी नहीं कर पाते. ठीक है, तो मैं इंसर्ट में गया और मैंने स्कैटर प्लॉट. तो आर यू पीपल एबल टू सी द स्कैटर प्लॉट देख पा रहे हैं? यस, नो, ऑन द चैट. यस, ठीक है, राइट, ग्रेट, थैंक यू, आई गॉट इट आंसर. अब स्कैटर प्लॉट है, तो अब स्कैटर प्लॉट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट्स में, अगर आप कहो कि अगर मेरे को कोई मॉडल बनाना है जो इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो अगर वो होगा तो वो शायद ऐसा होता, ये ऐसा कर्व की तरीके से दिख रहा है ना. अगर सारे पॉइंट के थ्रू पास होना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. क्या नहीं हो सकता? स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता. इट हैज टू बी अ कर्व. ये कर्व है होना करने के लिए, राइट. बट हम क्या कर रहे हैं? हम सिंप्लीफाइड मॉडल बना रहे हैं. क्या बना रहे हैं? सिंप्लीफाइड मॉडल. तो हम क्या कह रहे हैं कि हाँ, देखो, ट्रू मॉडल तो एक कर्व होगा, बट लेट्स कंसिडर कि भाई हम जो है इसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमें इस ये जो लाइन है, जो अप्रोक्सीमेट, मतलब अच्छा, इसका मैं अप्रोक्सीमेशन के मैं इससे बेटर वर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए बेस्ट लाइन. यानी कि वी आर लुकिंग फॉर अ लाइन विच रिप्रेजेंट ऑल दीज पॉइंट्स, ओके, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, आड़े तिरछे है. तभी तो इसका नाम स्कैटर प्लॉट है कि ये लाइन सारे क्या है? पॉइंट्स का स्कैटर्ड है करने के लिए. तो वी आर लुकिंग फॉर बेस्ट फिट लाइन. क्या बोलते हैं इसको? बेस्ट फिट लाइन. तो हमें इस बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन चाहिए. बस ये इक्वेशन ही जो है, ये हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, या यही, इसको ही लीनियर रिग्रेशन, राइट. तो हमारे को क्या है कि क्योंकि ये पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स स्कैटर्ड क्यों है? सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि सर थोड़ा ये बता दो, ये स्कैटर्ड क्यों है? आपने तो अपने आप ही इसको स्कैटर्ड मान लिया, ये स्कैटर्ड है. ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको कि ये स्कैटर्ड है. देखिए, रियल लाइफ में क्या है, ये क्या है? यहाँ पर है एक्सपीरियंस लोगों का, ईयर्स में एक्सपीरियंस. ओके, किसमें? ईयर्स में. और यहाँ पर क्या है? ये लोगों की सैलरी है. तो ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस. इज इट ओके? ठीक है. अब ये लाइफ में होता है कि अगर किसी का 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो क्या हर 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के इंसान को, ओके, 4 इयर्स के एक्सपीरियंस के इंसान को क्या सेम सैलरी मिलती है? क्या सेम सैलरी मिलती है? आंसर इज नो. कभी ऐसा नहीं होता कि जितने भी दुनिया के अंदर जिनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है उनको सेम सैलरी मिलती है. तो कुछ को ज्यादा मिलती है, कुछ को कम मिलती है. इसीलिए ये स्कैटर्ड है. ओके, तो यानी कि अगर आप एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, राइट, एक्स की, तो उस एक्स के ऑब्जर्वेशन पे मल्टीपल वैल्यूज वाई की हो सकती है, क्योंकि ये स्कैटर्ड है. पर अगर उसी को, अगर मैं फिजिक्स का एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए लेता हूं, ओके, तो अगर मास अगर सेम है और एक्सीलरेशन भी अगर सेम है, तो फोर्स जो होगी वो सेम ही होगी. वो अलग नहीं हो सकती कि कभी चलो सेम मास और एक्सीलरेशन पे कभी फोर्स 21 चाहिए, कभी 20.5 चाहिए, कभी 22 चाहिए. ऐसा नहीं होगा. यू विल ऑलवेज गेट द सेम आंसर. बट रियल लाइफ में जब हम बात करते हैं, तो सेम एक्सपीरियंस, 6 इयर्स एक्सपीरियंस में लोगों की सैलरी आगे पीछे हो सकती है, राइट. सो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स क्या है? स्कैटर्ड है. और इस तभी इस प्लॉट का नाम स्कैटर प्लॉट. तो अब क्योंकि एक लाइन रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि लीनियर है रिलेशन, लीनियर एज्यूम करके, तो इसलिए हमें ये लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इनको बेस्ट रिप्रेजेंट करे. बस यही लाइन की इक्वेशन को निकालने को अब हम पाइथन में करेंगे, पहले एक्सेल में कर देते हैं, ओके, क्योंकि ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मशीन लर्निंग के लिए पाइथन एक्सेट्रा आर द जस्ट द टूल्स, ओके, बट इट इज एक्चुअली अ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है एक्चुअल में. ठीक, चलिए, तो अब क्या करेंगे? ये लाइंस है, मैं यहाँ पर आया, मैंने प्लस साइन पे किया,
लाइन पे गया और मैंने मोर ऑप्शंस पे क्लिक करा और लीनियर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कलर कर देता हूँ, यानी कि फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट करने के लिए मैंने लाइन को जो है उसको थोड़ा सा डार्क ले लिया। इज इट ओके? अब आपको दिखती होगी। तो अब आप देखेंगे ये जो लाइन है ना, दिस इज ए मॉडल, दिस इज ए रिग्रेशन लाइन, दिस इज ए रिग्रेशन, क्योंकि ये एक लाइन है जो इन पॉइंट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है। आप कहेंगे सर इसकी इक्वेशन क्या है, राइट? क्योंकि खाली लाइन ड्रॉ करने से तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम फिर मोर ऑप्शंस पे गए और वहां पे एक ऑप्शन होता है कि डिस्प्ले इक्वेशन। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अब आपको पहले मैं यहाँ पे एक्सेल में समझा देता हूँ, फिर उसी चीज को मैं इसी मॉडल को इसी को हम पाइथन में भी कर लेते हैं। ठीक है, अब एक बार एनलार्ज करता हूँ। ठीक है, बोल्ड करता हूँ, वापस समझ में आ गया। तो व्हाट इज द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? सो अगर मैं कहूं कि y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ओके, सी क्या होगा? अगर ये लाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँ तो ये यहाँ जहां पर कट करेगी वो पॉइंट सी कहलाएगा। ओके, और ये जो इसका स्लोप है इसको m कहते हैं। तो क्या है? सो व्हाट इज अवर y? सैलरी। y तो सैलरी ना, सैलरी इज इक्वल टू व्हाट इज सी? सी इंटरसेप्ट 25673 प्लस व्हाट इज द स्लोप? 9523, 9523। व्हाट इज x? एक्सपीरियंस। ओके, तो ये क्या है? ये आपका लीनियर रिग्रेशन मॉडल बन गया। ये इक्वेशन ही आपका मॉडल है, यही इक्वेशन ही योर लीनियर रिग्रेशन मॉडल है करने की। ठीक है, आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? ये क्या हमें प्रिडिक्शन में हेल्प करेगी? ये इक्वेशन मिल भी गई तो अगर हमने एक बेस्ट फिट लाइन बना भी ली तो क्या हमें इक्वेशन मिले? ठीक है, मैं अब आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर किसी का एक्सपीरियंस 0 ईयर्स है, 0 है, तो उसको सैलरी कितनी ऑफर करेंगे? तो 9523 इंटू 0, तो ये टर्म 0 होगी, प्लस 25673, उसको कितनी सैलरी ऑफर करेंगे? 25673। तो देखा, आपने निकाल लिया। अब अगर किसी को 1.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो क्या करेंगे? 1.5 टाइम्स इंटू 9523 और उसमें क्या ऐड कर देंगे? 25673। तो जो आंसर आएगा उतनी सैलरी किसको ऑफर करेंगे? जिसको 1.5 ईयर्स है। अब ये आप प्रिडिक्शन कर सकते हो। यूजिंग दिस लाइन यू आर डूइंग द प्रिडिक्शन, राइट? क्या ये प्रिडिक्शन एक्यूरेट होगी? आंसर इज नो। तो इसलिए जब हम मॉडल लिखते हैं y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, ये इक्वेशन होती है लाइन की, बट जब हम लिख देते हैं प्लस एरर, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये एक्चुअल में परफेक्ट लाइन नहीं है, ये सारे पॉइंट्स इसके लाइन के ऊपर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जब भी हमारे प्रिडिक्शन मॉडल होते हैं या मशीन लर्निंग मॉडल होते हैं तो उसमें हमारी पास क्या आती है? हमेशा एरर आती है। और हमारा पर्पज ये है कि हम ऐसा मॉडल बनाए जिसमें हमारी एरर क्या होनी चाहिए? सबसे ज्यादा या सबसे कम? आपको कैसा मॉडल चाहिए? आपको कैसी लाइन चाहिए जिसमें आपका एरर क्या है? सबसे ज्यादा है या सबसे कम? सबसे कम। वी वांट आवर मॉडल टू बी सच दैट वी आर गेटिंग द लीस्ट एरर। क्या करें? लीस्ट एरर, राइट? और इस मेथड का नाम है, इसमें हमें चाहिए लीस्ट स्क्वायर एरर। डन। अब इसी मेथड को लेट्स डू इन द पाइथन। अब हम क्या करते हैं, इसी को ही पाइथन पे चलते हैं, एक एक करके मैं स्टेप्स करूंगा। इसी को मैं जैसा अभी आपको बताया है, यहाँ पे समझाया, मैं उसी को वैसे ही समझाऊंगा। तो मैं एक बार आपको शेयर करता हूँ दोबारा से। लेट्स रीशेयर, शेयर स्क्रीन। ठीक है, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, नोट्स में भी आपके पास आ जाएगी। आज जो हमने करा है काम या जो आप काम करेंगे आज, तो वी आर गोइंग टू डू लीनियर रिग्रेशन। ठीक, लीनियर रिग्रेशन है। अब सबसे पहले बात करते हैं किसी भी, जब हम मशीन लर्निंग, देखिए हमें खाली लीनियर रिग्रेशन नहीं करना, हमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स करने हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि इसके स्टेप्स क्या है। तो मैं पहले आपके सामने स्टेप्स रखता हूँ और फिर पहले मैं स्टेप्स लिखता हूँ और फिर उस पर एक एक करके मैं पाइथन कोड लिखता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज फॉर मेनी ऑफ यू इट इज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस या फर्स्ट मॉडल। ओके, तो हमारे को क्या ऐसी तरीके से समझना है चीजों को, ताकि मैं ये जो मैं कोड आज जो बता रहा हूँ उससे आप लीनियर रिग्रेशन मॉडल भी रन कर सकें, आप आराम से नेक्स्ट जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखेंगे उसको भी कर सकें, राइट? आप KNN भी कर सकें या दूसरा एल्गोरिथम भी कर सकें। तो हमें क्या सीखना है? हमें स्टेप्स भी सीखना है। हाँ, प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है बट साथ में स्टेप्स भी सीखना। ठीक है, तो जब आप करते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, तो स्टेप 1 इज कॉल्ड एज ए इंपोर्ट लाइब्रेरी।
तो अब आपको इंपोर्ट लाइब्रेरी, राइट। अब क्योंकि हमारे को फाइल जो है वो एक्सटर्नल फाइल है, CSV फाइल है, एक्सेल फाइल है, उसको रीड करना है। तो जैसा हमने लास्ट वीक देखा था, तो हमारे को इंपोर्ट पांडास एज पीडी, एक लाइब्रेरी की जरूरत है जिसका नाम है पांडास। ओके, तो आपने करा। बाकी स्टेप 2 क्या होगा इस पूरे प्रोसेस के अंदर? इसके अंदर होगा कि आप रीड डाटा सेट। तो जो भी आपके पास डाटा सेट है जिसपे भी आपको काम करना है, उसको रीड तो करना ही पड़ेगा ना करने के लिए। तो जो हम किस पे काम कर रहे हैं, हम सैलरी वाले पे काम कर रहे हैं। तो मैं सैलरी डाटा सेट है, तो कोलैब के लिए क्या करना पड़ता है, आपको यहाँ पर फाइल को लोकल मशीन से अपलोड करना है। तो ये फाइल जो सैलरी है मैंने अपलोड करी, तो आपने देखा कि ये जो फाइल थी वो अब मेरे सिस्टम में क्लाउड पे ये अपलोड हो गई। तो अब मेरे को यूआरएल यहाँ से चाहिए फाइल का, ये हम कर सकते हैं। तो सैलरी लिया और क्या करेंगे हम, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि CSV फाइल है, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में मैं फाइल का पाथ कर दूंगा और शिफ्ट एंटर कर दूंगा। तो आप देखिए वो जो सैलरी वाली फाइल अभी जो हमने एक्सेल में ओपन करी थी, वो आप हमारी कितनी इजीली, कितने कंफर्टेबली जो है वो पांडास के अंदर आ गई। तो फाइल को अगर अपलोड करा, उसका यूआरएल करा, और जो सिंटैक्स है वो क्या है, pd.read_csv। अब इसको एक नाम दे देते हैं, लेट्स कॉल इट एज ए डीएफ। तो एक डीएफ जेनेरिक नाम होता है, तो क्या नाम है, डीएफ। ठीक है, तो हमने फाइल को रीड भी कर लिया। तो अब आप क्या करते हैं, हमने पांडास के डीएफ डॉट हेड, डीएफ डॉट इन्फो और डीएफ डॉट डिस्क्राइब। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन 3 रन करते हैं। हेड से क्या होता है, शुरू की फर्स्ट 5 लाइन्स आपके पास आ गई, यू हैव ए फर्स्ट 5 लाइन्स। तो आप देखते हैं एक्सपीरियंस कितना है, 1.1 ईयर्स, तो सैलरी कितनी है, इतनी। 1.2 है तो इतनी, 1.3 है तो 1.5 पे कम हो गई, 1.3 के मुकाबले हमारे सैंपल में हो सकता है, राइट। फिर 2 पे इतनी है एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट 5 लाइन्स। अगर मैं इन्फो देखता हूँ, तो इन्फो में क्या है, तो इन्फो इज कहता है कि आ, इसमें देर आर हाउ मेनी, कितने लोगों की सैलरी और एक्सपीरियंस है, 40 लोग। 2 कॉलम्स है, कौन कौन से हैं, एक्सपीरियंस और सैलरी, राइट। एक्सपीरियंस जो है वो फ्लोट है, फ्लोट का मतलब क्या, डेसिमल में। अभी तो हम देख रहे हैं 1.1 ईयर्स, 2.4 ईयर्स है डेसिमल। और सैलरी क्या है, फुल है, यानी कि रुपीज में, कोई डॉट पैसा या कुछ नहीं, इसे इंटीजर है और ये फ्लोट है, एक्सपीरियंस है। तो ये इन्फो ने हमें बता दिया। डिस्क्राइब से हमें क्या पता लगता है, समरी स्टैट्स, कैसे 40 लोगों का है, इट्स ओके। एवरेज, तो एवरेज एक्सपीरियंस कितना है, 5.1 ईयर्स। एवरेज सैलरी कितनी है, 74,000। हमारे सैंपल में मिनिमम एक्सपीरियंस कितना है, 1.1, और मिनिमम सैलरी कितनी, 37। हमारे सैंपल में हाईएस्ट एक्सपीरियंस या मैक्सिमम एक्सपीरियंस कितना है, 10.5। हाईएस्ट सैलरी कितनी है, 1,22,390, राइट। एवरेज सैलरी और एवरेज एक्सपीरियंस यहाँ दे रखा है, ये स्टैंडर्ड एविएशन है, और ये क्या है, ये मीडियन, राइट। तो एक हमारे को एक आइडिया होता है कि जिस सैंपल पे हम काम कर रहे हैं वो क्या रेंज है उसकी, क्या एक्सपीरियंस, राइट, क्या वैल्यूज हैं, क्या वेरिएंस है, या स्टैंडर्ड एविएशन है। तो ये डॉट डीएफ डॉट डिस्क्राइब, ठीक है। तो ये जस्ट अपने डाटा सेट को और अच्छे से समझने या के लिए कर, तो मैं इसके आउटपुट को अभी क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको एक ही गो में दिख जाए कि हमने क्या क्या कोड। तो ये स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 3 होता है, राइट। तो स्टेप 3 क्या होता है कि जिसमें आप डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं भाई, आपको आपको सबसे पहले सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। अब आप कोई सा भी एल्गोरिथम करें, रिग्रेशन करें, क्लासिफिकेशन करें, आप लीनियर माने नॉन लीनियर माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर जब भी आप करें तो सबसे पहले आप बताओ तो सही कि आप क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, व्हाट इज योर आउटपुट। बताइए तो आपके फीचर्स क्या क्या है, या इनपुट कौन कौन से वेरिएबल है, क्या इनपुट एक है जैसे हमारी केस में, या एक से ज्यादा है, जो भी आप बताइए तो सही आउटपुट और इनपुट क्या है। नेक्स्ट स्टेप जब आप फाइल को रीड कर लेते हैं, उसके बाद ये होता है कि डिफाइन योर वाई एंड एक्स, राइट। कि आप डिफाइन करिए कि आपके वाई और एक्स क्या है। ठीक, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं कॉलम्स के नाम प्रिंट कर देता हूँ। तो हमारे पास 2 कॉलम्स है, कौन कौन से, एक्सपीरियंस और सैलरी, ठीक है। तो जब हम एक्सट्रैक्ट करना होता है या डिफाइन, तो डाटा फ्रेम डीएफ से आपका वाई क्या क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, सैलरी। मैं सैलरी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर, ये कहलाएगा आपका वाई। एक्स क्या है, एक्स के केस में मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर, सिंगल की जगह। और हम सैलरी किस से, इनपुट क्या है सैलरी प्रिडिक्शन के लिए, एक्सपीरियंस, ये हो गया एक्सपीरियंस, और रन। तो अब इससे होगा क्या, अगर मैं आपको डीएफ प्रिंट करके दिखाऊं, तो डीएफ के अंदर 2 कॉलम है, आप देख रहे हैं 2 कॉलम, एक्सपीरियंस और सैलरी। और अगर खाली एक्स प्रिंट करूं तो क्या है, एक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है, कौन सा, एक्सपीरियंस। तो ये आपका इनपुट वेरिएबल।
जैसे ऊपर है, तो देखो अलग हो गया ना, एक एक्स वेरिएबल के अंदर सिर्फ खाली एक ही कॉलम है एक्सपीरियंस, और अगर मैं वाई प्रिंट करें तो वाई में सिर्फ एक ही कॉलम है सैलरी। तो इस तरीके से हमने हमारा जो एक डाटा फ्रेम था, जो हमारे केस में जिसमें दो कॉलम थे, उससे हमने एक वाई कॉलम यानी वाई वेरिएबल अलग बना दिया, और एक्स वेरिएबल या हमने इनपुट वेरिएबल एक अलग बना दिया, तो वाई और एक्स। तो अब हमारे पास वाई और एक्स हो गया। अब इसको लेके हम आगे प्रिडिक्शन मॉडल करेंगे, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज अबाउट फोर इज कि आपको, अब इसके बीच में एक स्टेप होता है, वो मैं कल बताऊंगा, आज नहीं, ठीक है, क्योंकि पहली बार हम एक पाइथन पे प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें एक ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आना चाहिए, तो मैं आज उसको डिस्कशन नहीं कर रहा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के बारे में कल बात करेंगे, आज बिना ट्रेनिंग या स्प्लिट करे उसको मैं आगे कर रहा हूँ। तो मैं एक स्टेप 4 जो है उसको अभी के लिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। लिख लेता हूँ, पर मैं अभी नहीं बता रहा, क्योंकि वो कल पहले समझाऊंगा फिर मैं आपको करूंगा। अब क्या होता है कि जब आपके पास वाई और एक्स है, तो आपको मॉडल सेलेक्ट करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस मेथड से, किस मॉडल से करना है। तो देखिए, अभी तक जब हम काम कर रहे हैं तो हम गूगल कोलैब पे काम कर रहे हैं और पांडास लाइब्रेरी कर रहे हैं, पर आपको पता है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी कौन सी है? व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन लर्निंग लाइब्रेरी? जो मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज जो हम यूज करते हैं, आ, वो कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है साइकिट लर्न लाइब्रेरी। तो दिस इज मशीन लर्निंग इन पाइथन या साइकिट लर्न लाइब्रेरी, क्या ना? यस, एसक्यूएल। मैं बताता हूँ उमा देवी, कि एक्स में दो स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, मैंने अभी देखा आपका क्वेश्चन, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक। तो एसक्यूएल या साइकिट लर्न लाइब्रेरी पे, तो ये है। तो देखा नहीं, इसमें कुछ मॉडल्स या इक्वेशंस हैं या फॉर्मुलेज हैं, रिग्रेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, क्लस्टरिंग के लिए अगले हफ्ते बात करेंगे, ये अनसुपरवाइज मेथड होता है, एंड सो ऑन। तो अभी तो हम रिग्रेशन पे जा रहे हैं, तो बहुत सारे मॉडल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जब हम कल क्लास में डिस्कस करा था, कि अगर आप देखेंगे तो रिग्रेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, राइट। आप देखेंगे तो क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेथड है, कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है उसको बाद में बात करेंगे, पहले एक एक ये जो मेथड्स हैं इनको कम से कम समझ तो लें, राइट। फिर डिसाइड करेंगे कि कब हमें ये यूज करना चाहिए, कब ये यूज करना चाहिए, कब इसको यूज करें या कब इसको यूज करें, एंड सो ऑन। तो अभी तो क्योंकि फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए एक लीनियर रिग्रेशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या चाहिए कि जब आपके पास लीनियर रिग्रेशन मेथड है, मॉडल सिलेक्शन है, तो आपको क्या करना है? आपको एसक्यूएल लाइब्रेरी से वो फंक्शन चाहिए। तो एसक्यूएल लाइब्रेरी में जो सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है कि फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, राइट। क्या होता है इस तरीके से? अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है? भाई आपने जब पांडास करा था तो आपने कर दिया था इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर दिया था, तो ऐसे आप भी कर लेते, इंपोर्ट एसक्यूएल एज एसके या जो भी नाम देना है। नहीं, ऐसे नहीं करते, क्योंकि एसक्यूएल लाइब्रेरी हैज मैनी फंक्शंस, मैनी एल्गोरिथम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करते हैं कि जो हमारे को फंक्शन या मॉडल चाहिए होता है, सिर्फ उसको इंपोर्ट करते हैं। तो उसका सिंटैक्स कैसे, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम कहते हैं पाइथन को, क्योंकि पाइथन कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज है, कैसी है? ह्यूमन रीडेबल है। तो जैसे आप इंग्लिश लिखते हो ना, जैसे किसी से बात करो, तो मैं आपसे कोई सामान मंगाऊं, राइट, तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम एसक्यूएल, ठीक है, एसक्यूएल की दुकान पे जाना या लाइब्रेरी पे जाना, ओके, और देखना उसके लीनियर अंडरस्कोर जो रैक होगा ना, या दुकान में जब आप जाओगे तो उसके ना देखना सामने ना एक कुछ रखा हुआ होगा, वो लेके आ जाना, ठीक है? तो हम ऐसे कहते हैं कि फ्रॉम एसक्यूएल, एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर अगर तो हम क्या कहते हैं कि इस तरीके से कहते हैं कि फ्रॉम एसक्यूएल डॉट, एसक्यूएल लाइब्रेरी में जाना, फ्रॉम एसक्यूएल वहां पे जाना, वहां पे देखना कि एक लीनियर अंडरस्कोर मॉडल जो एक होगा, राइट, उसमें ना इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब ले आना, वहां से इंपोर्ट करके ले आना, क्या? एक एक फंक्शन होगा जिसका नाम है लीनियर रिग्रेशन। इज इट ओके? तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। अभी आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बट अभी कुछ टाइम के बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे आज कल परसों के अंदर, तो यू बिकम यूज टू दिस, ओके। सो फ्रॉम एसक्यूएल ये लाइब्रेरी के मॉडल के लीनियर अंडरस्कोर मॉड्यूल से, राइट, करने के लिए इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, राइट, क्योंकि इस लाइब्रेरी को हम बहुत काम करते हैं। तो अगर आप, मैं इसमें आता हूँ लीनियर रिग्रेशन मॉडल की लाइब्रेरी में,
और यहाँ पे ये अल्फाबेटिकली है लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। तो अब आप देखोगे कि sklearn के लीनियर अंडरस्कोर मॉडल जो मॉड्यूल है, मैं क्यों इसको मॉड्यूल कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शन है। इसमें कितने फंक्शन है? ये सारे फंक्शन इसी के पार्ट है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रिज क्लासिफायर है, ओके, तो क्लासिफिकेशन क्या है, देन आपका लीनियर रिग्रेशन है, रिज सीडी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो आप देखेंगे कि sklearn के लीनियर अंडरस्कोर मॉड्यूल के अंदर कितने सारे फंक्शन। इसीलिए हम कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि फ्रॉम sklearn पे जाओ और उसके लीनियर अंडरस्कोर मॉड्यूल पे जाना और वहां से इंपोर्ट कर लेना। अब वो पूछा है कौन सा फंक्शन, ये वाला करूं कि ये वाला करूं कि ये वाला, तो फिर हमें कहना पड़ेगा इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। इज इट ओके? तो ये सिंटैक्स इस तरीके से काम करता है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हम क्यों ऐसा लिखते हैं, हम क्यों नहीं लिखते कि इंपोर्ट sklearn एस करने। ठीक। अब ये जो होता है ना, जब आप मशीन लर्निंग का जो मॉडल है या ये जो एल्गोरिथम है, इसको जब इंपोर्ट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको आपको इनिशिएट करना पड़ता है। तो आप इसको कहते हैं मॉडल लीनियर रिग्रेशन जो लिखा है, और साथ में राउंड ब्रैकेट लगा के इसको रन क्या करना है, पहले एक लाइन के अंदर आपको इसको इंपोर्ट करना है, दूसरी लाइन में उसको एक एलायस निक नेम, मान लो एक एलायस नेम देना है, और जब वो फंक्शन लिखना है तो उसके बाद राउंड ब्रैकेट लाना है। अब शुरू शुरू में जब आप अभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे वीडियो देख के और नोट्स देख के, तो आप जनरली ये स्किप कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नहीं लगाया और रन करा, मेरे को यहाँ पे एरर नहीं आएगी, यहाँ पे मेरा कोड रन हो गया, टिक आ गया, ग्रीन टिक, ओके, बट आगे इसमें एरर आ जाएगी। फिर आपको लगेगा कि भाई मेरे तो कहाँ गलती हो रही है, तो गलती कहाँ हो रही है, यहाँ पे। ये कॉमन मिस्टेक है जब आप स्टार्ट करते हैं इसको सीखना, तो ये आप ठीक कर लें, ठीक है। जब आपका ये हो गया तो स्टेप 6, ओके, स्टेप 4 मैंने नहीं पढ़ा है, वो कल पढ़ाऊंगा। स्टेप 6 क्या है? तो स्टेप 6 ये कहता है कि हमारे को जो है, जो भी मॉडल है उसको ट्रेन करना है, राइट। तो जब आप ट्रेन करते हैं तो मॉडल डॉट फिट, और किस पे, एक्स और वाई पे, और रन करते हैं। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या, ट्रेनिंग करने से फायदा क्या है? ठीक है, तो मैं कुछ कोड लिख रहा हूँ। मैं कोड लिखता हूँ। एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, एक्सपीरियंस इन ईयर्स, तो ये वही है ना, देखिए ये अब पाइथन के अंदर जो मैं आपको एक्सेल में दिखा रहा था, राइट, कि स्कैटर्ड प्लॉट है, 4 साल का है तो उसके मल्टीपल है, 8 ईयर्स का है तो मल्टीपल है, 6 है तो मल्टीपल है, और ये लीनियर रिग्रेशन लाइन है जो हमने एक्सेल में करा था वो हमने पाइथन में कोड करा। ठीक, तो हमने सी बॉर्न लाइब्रेरी या एसएनएस लाइब्रेरी की मदद से करा, बट पॉइंट है इसकी ये करना है। अब हमारे को क्या करना है कि हमारे को इसको ना, इसका ना इक्वेशन चाहिए, इस लाइन की ना इक्वेशन चाहिए, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स प्लस एरर। एरर तो हम नोशनल होती है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू यानी कि इंटरसेप्ट और स्लोप चाहिए करने। ठीक, अब आपने क्या करा, आपने जब इस मॉडल को फिट करा, फिट मतलब ट्रेन करा, तो ट्रेन करने के बाद हम कहते हैं कि मॉडल डॉट इंटरसेप्ट, ओके, और फिर कहते हैं मॉडल डॉट कोफिशिएंट, ओके, स्लोप को कोफिशिएंट बोलते हैं। तब आप देखेंगे कि ये हमारे इंटरसेप्ट और कोफिशिएंट, इसका मतलब कि इक्वेशन क्या है, सैलरी इक्वल टू इंटरसेप्ट क्या है, 25673, मैं डेसिमल इग्नोर कर रहा हूँ, 25673 प्लस 9523, स्लोप 9523 टाइम्स एक्सपीरियंस। तो जो हमने वो एक्सेल में क्रिएट करी थी या निकाली थी चार्ट के थ्रू एंड सो ऑन, तो वो हमने अब पाइथन पे सेम को सॉल्व करा, राइट। क्यों एक्सेल में कर पाए, क्योंकि 40 डाटा पॉइंट्स। अब यही अगर 40,000 हो जाते तो एक्सेल में काम करना मुश्किल हो जाता, हमें पाइथन पे ही करना पड़ता। बट you can do the same on Excel also, you can do same on Python also, you can do same on pen and paper also, right? अगर आपको थोड़ा टाइम दें, पेन पेपर पे भी ये सब कैलकुलेट कर सकते। इज इट ओके? एनी क्वेश्चन? अब आप इसमें एक्सपीरियंस की वैल्यूज रखते जाइए अलग अलग, और अपनी सैलरी को प्रिडिक्ट करते जाइए। अब आपके पास एक मॉडल बन गया, एक प्रिडिक्शन मॉडल बन गया कि सैलरी और एक्सपीरियंस में क्या रिलेशन। एनी क्वेश्चन ऑन दिस?
एंड कि जब मैं क्लास क्लोज कर दूंगा ना उसके बाद रिकॉर्डिंग, तब आप ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का पूछ लीजिए, मैं आपको माइक भी दे दूँ। कल तो मैं फिर सब स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा ही। ठीक है, इज इट ओके? चलिए, ग्रेट। अब वापस आते हैं यहीं पर ही। ठीक, अब आपके पास आपने से मॉडल ट्रेन कर लिया, तो व्हाट इज स्टेप 7? भैया इतनी मेहनत क्यों करी हमने, ट्रेनिंग क्यों करी है? ताकि हम प्रिडिक्शन कर सकें। तो प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान है, आपका मॉडल बन गया ना, पाइथन को पता लग गई ना कि इक्वेशन क्या है, तो हम कहते हैं कि मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ये मॉडल प्रिडिक्ट करो अलग अलग एक्सपीरियंस की वैल्यूज पे। किसको? सैलरी को। तो हम जब मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करते हैं तो उसको क्या देखते हैं? सिर्फ एक्स देते हैं, इनपुट देते हैं। तो मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन इनपुट लेता है और आपको आउटपुट दे देता है। तो ये सैलरी है। अगर मैं देखूं कि मैं खाली एक्स को प्रिंट करूं और मैं आपको दिखाना चाहूं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, तो जैसा कि अगर हमारी जिस पहले पर्सन की जिस पे एक्सपीरियंस 1.1 ईयर्स है, तो उसको सैलरी कितनी प्रिडिक्ट करी है? 36149। कहां से आई? उस इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन से? जो मैंने अभी बताई है कि सैलरी इज इक्वल टू क्या थी इक्वेशन? 25673, शायद मैं थोड़ा बहुत आगे पीछे लिख दूंगा, 9523, मैं ऐसे लिख रहा हूँ एक्सपीरियंस, ठीक है, करके। तो जब आप इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं, ओके, तो यू विल गेट दिस। आप चेक कर लेना एक बार कि स्लोप और इंटरसेप्ट वही है कि नहीं है, या थोड़ी वैल्यूज आगे पीछे मैंने अपने जस्ट अंदाजे से लिखी है, राइट। तो और 1.2 है, तो आप इक्वेशन में पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आई? ये आई 37101। 1.3 था, क्या आई? 380। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारे मॉडल ने एज्यूम करा कि लीनियर लाइन है, उसका एक उसने मॉडल क्रिएट करा, एक इक्वेशन बनाई, अब उसके बाद आप यूज कर लीजिए, राइट। अगर मैं वैसे भी करना चाहूँ, से मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, ओके, आप कहते हो कि सर फिर किसी की जैसे फॉर एग्जांपल 2 इयर्स है, राइट, तो 2 इयर्स एक्सपीरियंस वाले की सैलरी कितनी होगी? 4472। आप कहते हो सर 2.3 इयर्स वाली कितनी होगी? 47577। आप कह दो कि सर से 8.3 वाले की कितनी होगी? 10471। तो ये कौन प्रिडिक्ट कर रहा है? मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है मॉडल प्रिडिक्ट? वही जो हम मैनुअल करना चाह रहे थे कि सैलरी इक्वल टू जो भी आपका इंटरसेप्ट आया था, सी प्लस एम टाइम्स एक्सपीरियंस, ओके। तो जो हम एक्सपीरियंस देते हैं वो यहाँ पे लिखता है, और ये इससे मल्टीप्लाई करके और इसको ऐड करके आपको ये वैल्यू देता है। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि मशीन लर्निंग क्या है, कि हमने एक मॉडल बनाया और उसमें फिर एक्स की या इनपुट वेरिएबल्स की वैल्यूज अपने हिसाब से हम रखते जाते हैं, और उसको हम फ्यूचर में भी यूज करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा ये क्वेश्चन आता है कि इसको क्या हम यूज करेंगे? क्या इसको जो मैंने अभी हमने मॉडल बनाया इसको यूज करेंगे? अब क्या आप इस मॉडल को यूज करेंगे? राइट, यस, नो? द पॉइंट इज कांट से, क्योंकि आप कहेंगे सर मेरे को पता नहीं है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। आपने मॉडल तो बना दिया, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, या आप इसके एरर रेट कितना है, ये कितनी गलती करता है, इसकी एरर कितनी है? क्योंकि अगर एरर बहुत ज्यादा होगी तो नहीं करेंगे, एरर कम होगी तो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है ना कि आप किसी भी चीज के ऊपर अगर आप ट्रस्ट करने से पहले देखते हैं, चाहते हैं कि उसकी रिलायबिलिटी क्या है, जो कि सही है। तो ऐसे ही अब हम चेक करना चाहते हैं लास्ट स्टेप के अंदर कि हमारे मॉडल की क्या एरर या एक्यूरेसी। उसके बाद अगर ठीक निकला तो फिर इसको हम रियल में वर्ल्ड में यूज कर सकते हैं करने। तो मैं क्या करता हूँ कि इस मॉडल ने जितनी भी प्रोडिक्शन करी उसको वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट के नाम से सेव कर देता हूँ। तो ये स्टेप नंबर 7 हो गया। अब लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है स्टेप 8। ठीक है, अब आपने नाम सुना होगा मीन एब्सोल्यूट एरर, राइट। ऐसे ही आपने नाम सुना होगा मीन स्क्वायर एरर या रूट मीन स्क्वायर एरर, ओके। ये मेथड्स हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हमारे को कितनी एरर है, राइट। तो मैं इसमें क्या निकालते हैं? हम इसमें एरर निकालते हैं, या हम सिंपल लिखते हैं मॉडल को हम इवेल्युएशन करें। हम देख रहे हैं कि मॉडल के अंदर कितना काम का है, कितनी एरर है क्या। तो उसके लिए फंक्शन चाहिए, तो फ्रॉम अगेन एसक्यूएल लाइब्रेरी के इस बार मैट्रिक्स मॉड्यूल से इंपोर्ट करेंगे क्या? मीन एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर, ओके। रन करा, ये फंक्शन आ गया। आप इस फंक्शन को क्या चाहिए? ये मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर फंक्शन आया ना, तो इस फंक्शन को दो चीजें चाहिए, क्या क्या? कि आपका वाई एक्चुअल क्या है और वाई प्रेडिक्टेड क्या है, वाई प्रेडिक्टेड क्या है।
जब आप इसको रन करेंगे तो इसने एक आउटपुट दी। इस आउटपुट को क्या मतलब क्या है? इस आउटपुट का मतलब है 0.068 इंटू 100, राइट? तो ये कितना होगा? 6.8। तो ये जो डेसिमल में दे रखा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने, मल्टीप्लाई बाय। तो आप कह सकते हैं कि आपके मॉडल का जो एरर है या मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर कितनी है? 6.8, राइट? तो अब आपको लगता है कि 6.8% जो एरर है वो एक्सेप्टेबल है। कोई एचआर अगर किसी को सैलरी ऑफर करना चाहता है और अगर वो 7% कम ज्यादा उसको सैलरी ऑफर करता है, उसकी मॉडल देख के उसकी जो एरर परसेंटेज है वो 7% है, तो वो एचआर मैनेजर जो है इस मॉडल को यूज करेगा फॉर ऑफर लेटर निकालने के लिए या किसी को सैलरी बताने के लिए कि भाई हम आपको इतनी सैलरी पे इस जॉब में रख सकते हैं। सो दीज आर द 8 स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और आपको जान के एक बड़ा अच्छा लगेगा कि बाकी जब एल्गोरिथम हम आगे जब करेंगे तो उसमें भी सिर्फ स्टेप नंबर 5 चेंज होता है। इससे पहले के स्टेप सेम रहेंगे और इसके बाद के स्टेप्स भी सेम रहेंगे। तो यानी कि आप यहाँ पे चेंज करते रहिए कि कौन सा मॉडल आप रन करना चाहते हैं। पाइथन आपको कोडिंग के अंदर बहुत हैवी नहीं है, आप बहुत आसानी से इजिली पाइथन कोडिंग सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आपने ये 8 स्टेप्स प्रैक्टिस करके सीख लिया, और आपने देखा मैंने भी कोई बहुत बड़ी लंबी लंबी लाइन के जो है कोड नहीं लिखे, बहुत सिंपल कोड्स हैं, ओके, राइट? मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करने के लिए ओवर ए पीरियड इनको याद करना या रिमेंबर करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सा कोई करली ब्रैकेट नहीं है, कोई कॉलर नहीं है, कोई लूप नहीं है करने के लिए। तो सिंटेक्स क्या है? प्लेन है, सिंपल है। तो यही इसकी पॉपुलरिटी का रीजन भी है पाइथन, राइट? तो अगर आप ये 8 स्टेप्स याद कर लेंगे तो इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। और वैसे भी जब आप क्लास में आएंगे वीडियो को दोबारा देखिए तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन ऑन दिस इवैल्यूएशन मैट्रिक्स? यस। तो हैंड रेज कर दीजिए कि जिसको अनम्यूट करना है, तो जस्ट रेज योर हैंड। यू हैव ए क्वेश्चन रिलेटेड टू अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट? तो मैंने आपको माइक दे दिया है, so you can ask anyone want to, there are two people, and you have to ask related to academics, okay? सर्टिफिकेट कब मिलेगा वो नहीं पूछना है मेरे से, ठीक? तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा वो नहीं पूछना, मेरे से ये पूछना है कि इससे रिलेटेड। फैन यू कैन आस्क, गो हैड। नहीं, आई एम आल्सो गिविंग यू माइक। हाँ जी। एंड नहीं बोलना, ओके। नहीं, आई एम गिविंग यू द माइक, यस। नहीं, आई डोंट नो। मैं एक बार आपको माइक क्यों नहीं दे पा रहा है? आपके पास माइक है नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, मैं क्वेश्चंस देखता हूँ। सर आई वांट टू नो अबाउट सीबॉर्न। पवित्रा हम पढ़ाएंगे, सीबॉर्न लाइब्रेरी पढ़ाएंगे, तो इसलिए मैंने ज्यादा उसको आपको फोकस नहीं करा। तो सीबॉर्न लाइब्रेरी में आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? सो ये तो खाली एक सिंटेक्स जस्ट आपको मैंने समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए लिखा था कि ये चार्ट देखो वैसे ही है जैसा एक्सेल के अंदर है। इस लाइब्रेरी के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, तो डोंट वरी, वी विल कवर ऑल दोस थिंग्स। हाँ, उमा देवी का मैं बता देता हूँ रिगार्डिंग द टू ब्रैकेट्स। देखो चलो, ये मैं यहाँ पे समझा दूं। तो क्या होता है देखिए, डीएफ डाटा फ्रेम है, ठीक है उमा? तो अब क्या है उमा, मेरे को एक थोड़ा सा हेल्प करना समझने में कि आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है, इसकी शेप क्या है उमा? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मैट्रिक्स? हम कैसे लिखते हैं शेप उमा? एक बार आंसर करो, कैसे लिखते हैं हम इसकी शेप? कैसे कोई मैट्रिक्स अगर आपको दी जाए 2 by 3, और नहीं मैं कहूंगा इसमें कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 रोज है और कॉलम कितने हैं 3, तो हम इसको करेंगे 4 by 3 बिकॉज इट हैज 4 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 4। तो सबसे पहले आपको रो कॉमा कॉलम लिखते हैं, ठीक? तो ये हमें समझ में आ गई कि शेप का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो मैं डीएफ की शेप पूछता हूँ आपसे। तो डीएफ की जब शेप मैंने रन करी फंक्शन करके, तो उसकी शेप कितनी आई? 40,2। वाई 40?
क्योंकि इसमें 40 लोगों की 40 रोज है। जब आप इसने एक्सेल में भी देखते हैं तो ये ऐसे 2 कॉलम होते हैं और 40 रोज के अंदर इंफॉर्मेशन होती है 40 एम्प्लॉय की एक्सपीरियंस और सैलरी कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी शेप 40,2। ठीक है। अब ऐसे अगर मैं पूछूं कि एक्स डॉट शेप, एक्स की शेप क्या होगी, तो आप कहेंगे सर भाई आपके पास एक डाटा फ्रेम था, उसको में एक वाई कॉलम था, एक एक्स कॉलम था, आपने इनको 2 टुकड़ों में कर दिया, एक्स कॉलम ये आ गया, तो ये एक कॉलम हो गया। जो एक्सपीरियंस है वो तो अभी भी 40 लोगों का है ना, तो एक्स की शेप क्या आनी चाहिए 40,1 कि भाई 40 लोगों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक्सपीरियंस में सिर्फ एक ही कॉलम है तो एक ही कॉलम आएगा करना। ठीक है, मैं रन करता हूँ तो 40,1, तो जैसा आप बोल रहे हैं वैसे ही आ रहा है। अब हम बात करते हैं वाई डॉट शेप। ओके, तो अभी तक जो डिस्कशन करा उसके हिसाब से वाई डॉट शेप क्या होनी चाहिए सर, वही लॉजिक है। आपके पास 2 कॉलम थे, 40 लोगों का था, वाई के अंदर एक कॉलम रह गया, उस कॉलम का नाम क्या है, सैलरी, और 40 लोगों की सैलरी है तो ये है, तो 40,1 इसकी भी होनी चाहिए थी, वाई की भी। ठीक है, हम रन कर, तो वाई की सरप्राइजिंगली क्या है 40, देर इज नो वन एक्सेप्टर। ठीक, अब मैं इसको समझाता हूँ कि ये है क्या। अब पहले तो समझते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट। अगर मैं वाई के अंदर भी 2 स्क्वायर ब्रैकेट कर देता हूँ, ओके, और इसको रन करता हूँ तो उसके अंदर भी 40,1 है, तो यानी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। ठीक है, तो अगर आप सिंगल लगाते हैं तो उसमें कॉलम नहीं आ रहा। पहली चीज तो किस वजह से, सही तरीका क्या है, यही रखना है, ये सही तरीका। वाई में सिंगल ही आना है, एक्स में डबल ही आना है। अब क्या ऐसा क्यों करें, देखिए जब ये जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वी जनरली यूज द लीनियर अलजेब्रा या मैट्रिक्स अलजेब्रा को यूज करते हैं। और जैसे कि अगर मैट्रिक्स में जब आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स को आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसमें उसकी शेप मैटर करती है, राइट, रोज कॉलम ये सब मैटर करते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा 11th का 12th का आप याद करें। तो आप दिस इज अ डाटा फ्रेम डीएफ, तो एक्स इज ए रो कॉलम, एक्स क्या है, सॉरी, एक्स इज ए कॉलम वेक्टर। मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एक्स क्या है आपका कॉलम वेक्टर है, एंड वाई इज ए रो वेक्टर। तो ये इसकी जस्ट फिजिकल ओरिएंटेशन अलग है, राइट। सो दिस इज अ कॉलम वेक्टर एंड दिस इज अ फ्लैग वेक्टर, इसलिए हम इसको सिंगल और डबल, इज दिस ओके, या प्रेडिक्टिव अकॉर्डिंग टू यूजर एक्सपीरियंस, ओके, अकॉर्डिंग टू यूजर, हाँ, एम्प्लॉई एक्सपीरियंस। ठीक है, एनी क्वेश्चन सर, व्हाट इफ वी एक्सचेंज एक्स एंड वाई एंड वाई एंड एक्स। अच्छा, कृष्णा का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा क्या कह रहा है कि सर इसको एक्सचेंज करते हैं तो क्या होगा, पाइथन में कोई एरर नहीं आएगी, पाइथन में कोई एरर नहीं आएगी, पर करना चाहिए क्या, चलो मैं आपसे पूछता हूँ। और ये एक्चुअल में मार्केट में इसी चीज का पैसा मिलता है, पैसा किसका मिलता है, पाइथन में कोड रन करने का नहीं, ये डिसाइड करने का कि वाई क्या होगा और एक्स क्या होगा, पैसा इसी का ही मिलता है। चलो मैं आपसे पूछता हूँ, मैं मॉडल बनाता हूँ आपके भी, यहाँ पे हम सैलरी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं एज ए सम फंक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, जैसा कि हमने करा है, राइट। इसको उल्टा कर देता है, हम एक्सपीरियंस प्रेडिक्ट करना चाहते हैं एज ए फंक्शन ऑफ सैलरी। इज इट ओके, नाउ बताइए कि ए ठीक है, बी ठीक है, या ए बी दोनों ही ठीक है। हम ए और बी ठीक है, राइट, या दोनों ही ठीक है, ए भी कर सकते हैं बी भी कर सकते हैं, पाइथन के हिसाब से तो कर सकते हैं, कोड में कोई एरर नहीं आएगी, बट लॉजिकली आर बोथ करेक्ट और वन ऑफ देम करेक्ट। तो पवित्र सिंह की बोथ आर करेक्ट, व्हाट अबाउट अदर्स, सत्यम, सुपनेश, ए इज करेक्ट, ओके, श्रेम ए, बोथ, ठीक है, ओके, चलो कोई बात नहीं। आप समझते हैं कि क्या है, देखिए यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, जब हम बोलते हैं तो हम कहते हैं कि इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपको इसका भी मतलब समझना है, ठीक है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप ये माने कि अगर किसी का एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है, क्या उसकी सैलरी भी बढ़ती है क्या, या जिसका कम एक्सपीरियंस होता है तो उसको कम सैलरी होती है इन जनरल, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे इंटर्न्स हो, तो जनरली ऐसे ही होता है ना कि जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है सैलरी भी बढ़ती है इन जनरल। कुछ लोगों को छोड़ दे, अरे भाई शायद हार्डली 0.01%, यस, दिस इज देयर करने के लिए, राइट। बट अगर किसी की, आप बताओ कि अगर किसी की सैलरी हम बढ़ जाती है तो क्या उसका एक्सपीरियंस भी कम या ज्यादा होता है सैलरी बढ़ने और कम से होने से, कि अगर किसी की सैलरी में आज उसको 2 गुना कर दूं तो उसका एक्सपीरियंस आज से 2 गुना हो जाएगा या 1.3 टाइम्स हो जाएगा, या किसी को अगर डिमोशन हो गया सैलरी कम होगी तो कहेगा नहीं जी आज से तो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक 10 साल का था अब 4 साल का हो गया, ऐसा होता है क्या, इज इज एक्सपीरियंस डिपेंडेंट अपॉन सैलरी, क्या आपका एक्सपीरियंस डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है या आपने कितना टाइम करा।
अब आपको समझ में आया कि क्यों बी इज रॉन्ग फंडामेंटली, क्यों इसी चीज को ढूंढने के पैसे हैं, क्योंकि पाइथन तो दोनों को रन कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको शॉर्टली रन करके दिखाता हूँ। किसी ने पूछा था ना सीबॉर्न लाइब्रेरी, राइट? तो चलो सीबॉर्न लाइब्रेरी में तो कर सकते हैं ना चेंज। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, इसको वाई कर देते हैं, इसको एक्स कर देते हैं, रन करते हैं, राइट? तो अब चेंज कर दिया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अभी भी लाइन बना देगा, चाहे वो कितना ही स्पूरियस क्यों ना हो, स्पूरियस फेक, फेक ही मॉडल क्यों ना, फेक ही है ना। तो हम नहीं कह सकता ना कि सैलरी एक्सपीरियंस जो है, वाई जो है, वो सैलरी पे डिपेंड करता है, बट पाइथन को उससे कोई मतलब नहीं, वो आपको डिसाइड करना है। ओके टू ऑल। तो ये हमें डिसाइड करना है कि हमारी प्रॉब्लम में आउटपुट वेरिएबल क्या है। तभी मैंने आपसे बोला था कि द स्टेप 3 इज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अपनी प्रॉब्लम को समझो, डिफाइन करो कि उसमें आउटपुट क्या है और आप क्या इनपुट यूज कर सकते हो उसको प्रिडिक्ट करने की, राइट? तो ये आपको डिफाइन है, ये डायग्नोज करना है। जैसे डॉक्टर डायग्नोज करता है ना दवाई देने से पहले, तो आप मॉडल बनाने से पहले, वाई एक्स डिफाइन करने से पहले आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज योर आउटपुट एंड इनपुट। डन? चलिए ठीक है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन था? फर्स्ट वन इज मोर एक्यूरेट। इट्स नॉट अबाउट पवित्र एक्यूरेट और इनएक्यूरेट, इट्स अबाउट स्पूरियस फेक। पहला हो सकता है, दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फेक है, क्योंकि आपका कभी भी आपका एक्सपीरियंस आपकी सैलरी पे डिपेंड नहीं करता, राइट? अगर मैं आपकी सैलरी को आगे पीछे करूं तो आपका एक्सपीरियंस आगे पीछे नहीं होगा। एक्सपीरियंस तो समय के साथ साथ जैसा होना है वैसा ही होगा, राइट? उल्टा हो सकता है कि जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है तो सैलरी भी इन जनरल बढ़ते है, तभी तो ये पॉजिटिव स्लोप है। अगर ऐसा नहीं होता तो स्लोप कैसा आता? ऐसा, नेगेटिव। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या कि इन जनरल एज द एक्सपीरियंस इंक्रीज, सैलरी, तभी तो ये पॉजिटिव, ये तो समझता है ना पॉजिटिव स्लोप लाइन, एंड दिस इज ए नेगेटिव स्लोप लाइन। तो क्यों मैं पॉजिटिव बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे को देखने से पता लग रहा है ना ये पॉजिटिव स्लोप लाइन है, इसलिए मैंने पॉजिटिव बोला। ठीक, चलिए। समवन इज आस्किंग सर व्हाट इफ द डाटा आर इन डिफरेंट, वो करेंगे नहीं, नहीं, we'll do that also, that is called as encoding. Any other question anyone has? No? तो आज जो ये कोड है मैं आपके कोर्स में ये शेयर कर दूंगा आज का। सो दिस इज अबाउट लीनियर रिग्रेशन, राइट? ये फाइल का नाम है, इट इज 22 अप्रैल 25। सो आई विल शेयर दिस फाइल, प्रैक्टिस दिस कोर्स, ओके? और इसमें से ये सारे के सारे जो लाइन ऑफ कोड है ये आपके आगे काम आएंगे, आपके आगे काम आएंगे, इसको यूज करना है। और साथ में रिकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी इन अनदर हाफ एन आवर। हाँ, डाटा सेट भी आ जाएगा। यस, यू विल गेट द डाटा सेट आल्सो, यस। और अदरवाइज डाटा सेट के लिए क्या करना है आपको? वाईबीआई फाउंडेशन का गिटहब सर्च करना है। यू जस्ट गो टू वाईबीआई फाउंडेशन गिटहब, राइट? तो जब आप वाईबीआई फाउंडेशन गिटहब करके नाम से सर्च भी करेंगे ना तो आपको डाटा सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाटा सेट आप भी मिल जाएगा, पर ठीक है, आपको डाटा सेट भी विल प्रोवाइड, you will get the data set also. So thank you everyone. Thank you.